आज हिंदू मुस्लिम की सियासत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर भी हुई। असल में मोहन भागवत ने देश में टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर गिरने पर चिंता जाहिर की है। भागवत ने नागपुर में कथाले कुल सम्मेलन में लोगों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। मोहन भागवत की यह सलाह असदुद्दीन ओवैसी, रेणुका चौधरी, संजय सिंह, जितेंद्र अवार्ड जैसे नेताओं को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने मोहन भागवत से पूछ लिया, आपके कितने बच्चे हैं। ओवैसी ने कहा, पहले मोहन भागवत मुसलमानों पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का इल्जाम लगाते थे, अब हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने को कह रहे हैं। संजय सिंह ने कहा, मोहन भागवत दूसरों को उपदेश देने से पहले एक लिस्ट जारी करके बताएं आरएसएस के नेताओं के कितने बच्चे हैं। रेणुका चौधरी ने कहा, मोहन भागवत के कहने पर लोग 3 दर्जन बच्चे पैदा कर देंगे, लेकिन उन बच्चों की फीस कौन भरेगा? वो ये भी बता देते तो बेहतर होता। मैं आपको इन नेताओं की बात सुनाऊंगा, लेकिन पहले यह दिखा देता हूं कि मोहन भागवत ने क्या कहा और किस रेफरेंस में कहा। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या। आधुनिक जनसंख्या शास्त्र कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज पृथ्वी से खत्म हो जाता है। उसे कोई नहीं मारेगा, कोई संकट न होने पर भी वो समाज नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अनेक भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या नीति 1998 या 2002 में तय की गई थी, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। अब 0.1 तो इंसान जन्म नहीं ले सकता, इसलिए हमें 2 से ज्यादा 3 बच्चों की जरूरत है। यही जनसंख्या विज्ञान कहता है। कुटुंबात हेच शिकतो ना। मोहन भागवत ने यह बयान नागपुर में दिया। कुछ देर बाद असदुद्दीन ओवैसी मालेगांव पहुंचे। मालेगांव की रैली में ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर लंबी चौड़ी तकरीर की। ओवैसी ने कहा, अब तक आरएसएस और बीजेपी के नेता यह फैला रहे थे कि देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कानून बनना चाहिए। लेकिन जब यह झूठ नहीं चला तो मोहन भागवत ने हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर दी। ओवैसी ने कहा, यह सही है कि इस वक्त भारत में नौजवानों की संख्या सबसे ज्यादा है। यह भी सही है कि 30 साल के बाद देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन हैरानी की बात है कि बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखा जाएगा, इसके उपाय खोजने के बजाय मोहन भागवत ज्यादा बच्चे पैदा करने का उपदेश दे रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे, पहले ये बता दो। अब 3 बच्चे पैदा करो बोल रहे। अब आपकी और हमारे कानों ने बरसों से हम सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से खास तौर से खुद प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान राजस्थान में कहा था कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतार कर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम का इशारा मुस्लिम खवातीन पर था। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब, आपको कितने हैं? 4 है। आप बहुत कंजूसी करे, आप इसमें भी कंजूसी कर रहे मुफ्ती साहब। नहीं, गलत नहीं लेना, मैं तो दूसरा मतलब निकालेंगे तुम लोग। इम्तियाज साहब को खाली 2 ही है। मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली। अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। हमेशा कह रहा हूं कि इस मुल्क में 25-30 साल के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। अगर 30 साल के बाद करीब 35-40 करोड़ के करीब बुजुर्ग लोग रहेंगे तो उनके लिए तैयारी आज से करना पड़ेगा। मगर नहीं,
उसकी तैयारी नहीं कर रहे। अब आरएसएस को बोलना पड़ रहा है कि बच्चे पैदा करो, ज्यादा पैदा करो, क्योंकि जापान, वहां की आबादी बूढ़ी हो चुकी है। यूरोप के कई ममालिक हैं, उनकी आबादी बूढ़ी हो चुकी है। आज भारत में, जिसको अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते, कि सबसे ज्यादा नौजवान अगर आबादी पूरे दुनिया में है तो भारत में है। इसके बाद शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, अब तो हद हो गई, अब भागवत ये बताएंगे कोई कितने बच्चे पैदा करे। आव्हाड ने कहा, बेहतर तो ये होता कि मोहन भागवत ये भी बता देते, अगर 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करें तो उन्हें पालें कैसे, महंगाई में खिलाएं कैसे, बच्चों के स्कूल की फीस भरें कैसे। सबसे ज्यादा अगर किसी को इकोनॉमिक्स समझ में आता है दुनिया में, तो होती है घर की बीबी, घर की महिला। जब उसको दिख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, स्कूल की फीस बढ़ रही है, दूध बढ़ रहा है, दिन बर दिन हर महंगाई हमें मार रही है, तो वो घर कैसे चलाती है सबसे ज्यादा उसको मालूम है। तुम भले कुछ भी बोलो, 10 बच्चे पैदा करो, पालेंगे कौन, खिलाएगा कौन, स्कूल में कौन डालेगा, इतने संसाधन है क्या अपने पास, भारत का इतना अमीर है क्या? तो भारत ने राष्ट्रीय धोरण करना चाहिए ना। अब आरएसएस ने कहा ही है तो मोदी जी ने राष्ट्रीय धोरण कर देना चाहिए। और कितने बच्चे निकालने, आप कुछ तो पर्सनल रखो कि नहीं, उस मियाँ बीबी के पास कुछ तो अधिकार रखो कि कितने बच्चे निकाले। क्या अभी उसके ऊपर भी तुम ही जाओगे, नहीं 4 निकालो, क्या तरीका है? कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी इसी तरह की बात कही। रेणुका चौधरी ने कहा, मोहन भागवत बच्चों के पालन पोषण की गारंटी लें, उनकी नौकरी की गारंटी लें, तो लोग 3 क्या 30 बच्चे पैदा करने को भी तैयार हैं। हम 3 क्या 30 भी पैदा करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं, उनके अपने बच्चे कितने हैं ये तो हम नहीं जानते हैं, मगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम बच्चे पैदा करें तो हम स्वस्थ रहें, एजुकेशन का फीस कम करें, एयरलाइन का टिकट काबू पे रखिए। 50-50 हजार हैदराबाद से दिल्ली आना और आना जाना में 1 लाख रुपया लगते हैं, स्कूल के एडमिशन में लाखों रुपया खर्चते हैं, पढ़ा लिखा के पाल पोस के बड़े करने पे हमें नौकरियां नहीं मिलते हैं, तो हम बच्चे क्यों पैदा करें ये भी हमें समझाएं। धर्म संभालने के लिए नहीं, धर्म भी हमें संभाले। मुझे लगता है हमारे देश के नेताओं को हर मुद्दे को हल्का करके देखने की आदत सी हो गई है। मोहन भागवत ने जो कहा उसमें कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने जो कहा वो साइंटिफिकली लॉजिकल है। जो लोग सोशल साइंस को समझते हैं उन्हें पता होगा कि अगर देश में जनसंख्या को स्थिर रखना है, पॉपुलेशन बैलेंस रखना है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट TFR 2.1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर TFR इससे कम होता है तो देश की पॉपुलेशन में गिरावट होती है, बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ती है, देश की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और डेवलपमेंट रुकता है, क्योंकि काम करने वाले नौजवानों की संख्या कम हो जाती है। साउथ कोरिया में इस वक्त TFR 0.71 गिर गया है, जिसके कारण यह आशंका पैदा हो गई इस सदी के अंत तक साउथ कोरिया दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। इसी तरह चीन ने पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1 बच्चे का कानून बना दिया था। अब चीन की पॉपुलेशन में बुजुर्गों की आबादी बढ़ गई है, तो चीन भी अपने नागरिकों से 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने को कह रहा है। रशिया, यूक्रेन, हॉलैंड समेत कई यूरोपीय देश हैं जो गिरते हुए TFR से परेशान हैं, जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में भी TFR 2.1 हो गया है, इसीलिए मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने की बात की। ये बात अगले 100 साल के हालात को ध्यान में रखकर कही गई है। इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ना, इसका मजाक बनाना, ये ठीक नहीं है।